Hello students, good morning. Students, today I am going to prove root 2 is an irrational number. क्योंकि ये जो क्वेश्चन है रियल नंबर्स चैप्टर 1 क्लास 10 पॉजिटिवली बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला है, आइदर 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 2 मार्क्स के. ओके, थ्योरम 1.4 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर को यूज करके भी हमें प्रूव कर सकते हैं. 2 माइनस सपोज टू प्रूव दैट 2 माइनस 3 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. ओके, सो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सेल्फ स्टडी कम करते हैं, सो उन बच्चों के लिए स्पेशल ये थ्योरम्स मैं प्रूव करने जा रहा हूं. ओके, सो कोशिश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आएगा. क्लियर? सो इस थ्योरम को स्टूडेंट्स प्रूव करने से पहले एक थ्योरम यूज होता है, थ्योरम 1.3. ओके, सो उस थ्योरम को मैंने प्रूव कर रहा हूं. थ्योरम 1.3. लेट P be a prime number, be any prime number. If P divides a square, then P divides a, where a is a positive integer. के स्टूडेंट्स, इस थ्योरम को यूज करके हमें थ्योरम 1.4 प्रूव करेंगे. रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. सो बच्चे, इस थ्योरम को मैंने एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा हूं आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम 1.4 के लिए. लेट P बी एनी प्राइम नंबर. सो इससे पहले मैं प्राइम नंबर को डिफाइन करता हूं. ए नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. एक 1 होगा और नंबर खुद होगा. एग्जाम्पल्स आर 2 an even prime number, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, okay, 29. So these are the what prime numbers. So with the help of examples I am going to explain this theorem. Let P equal to 2 a prime number. Which prime number? यहां पर मैंने तो इवन प्राइम नंबर लिया, आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है. एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16. ए स्क्वायर को मैंने क्या मान रहा हूं? 16 मान रहा हूं. ओके, राइट स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16. दैट मीन्स वी राइट हियर 4 स्क्वायर. व्हाट द थ्योरम टेल्स दैट लेट P be any prime number. If P divides a square, so that means a square means 16. 16 को यदि हमें 2 के द्वारा डिवाइड करेंगे, 2 8 jar 16, the remainder becomes 0. If 2 divides 16, say positively 2 divides what? 4. That means a here 4. So 4 को यदि 2 के द्वारा डिवाइड करेंगे, 2 2 jar 4, राइट? तो यहां पर a बेटे क्या है? हियर a इज इक्वल टू 4 हियर, राइट? ओके, सो व्हाट यू राइट? यू राइट 2 divides, what you conclude here? 2 divides 16, so that implies 2 divides what here? 4. so 4 is written as 2 multiply 2. देखो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 multiply 2. इस 2 को ना देखिए स्टूडेंट्स, लुक एट हियर, 4 and 2 both are numbers known, so we able to write 4 is equal to 2 multiply 2. But if 4 is unknown to us, so what we write? How we write here? We write 2 multiply m here. 2 multiply what? M. So m is equal to 2 is some integer. ये कोई एक क्या है? इंटीजर है, राइट?
इसी को हमें यूज करेंगे अब थ्योरम 1.4। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा ये। अब थ्योरम 1.4, थ्योरम 1.4, स्क्वायर रूट 2 इज एन irrational number, irrational number, right? So students, in class 9 we already proved that square root 2 is an irrational number using long division method. That means the decimal expansion of square root 2 is non-terminating, non-repeating. Its value is 1.414 and so on. Okay, clear? But theoretically how we prove it? Theoretically, so इसको हमें तो ऑलरेडी हमें पता है कि स्क्वायर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड्स में इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और वी से ऑलरेडी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग मींस रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर आता है। ओके, बट बाय द मेथड हाउ यू प्रूव इट बाय थियोरेटिकल, सो दिस, इस प्रकार का जो क्वेश्चन को हमें बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, एक मैथमेटिक्स में है कि हमें मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में प्रूव करेंगे। ओके, सो जब हम एक क्वेश्चन को मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में प्रूव करते हैं, उसको हमें जो क्वेश्चन दिया गया उसका अपोजिट लेना है, सपोज करके। ठीक है, जैसे प्रूव करते हैं हमें, लेट स्क्वायर रूट 2 इज ए व्हाट, रैशनल नंबर। हम इसको अपोजिट में, इरेशनल मींस रैशनल लेना पड़ेगा। सो रैशनल को हम कैसे लिखेंगे, रूट 2 इज इक्वल टू एक्स बाई वाई फॉर्म में, वेयर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, वेयर बोथ एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स। ठीक है, y never be 0, means y is not equal to 0, and x and y are co-prime number. That means HCF of xy is equal to 1. को-प्राइम, आपस में को-प्राइम होंगे। को-प्राइम के लिए मैंने एक ना बताता हूं, यहां पर को-प्राइम क्या है। को-प्राइम किसको कहते हैं, टू नंबर्स आर सेड टू बी को-प्राइम नंबर्स, दो नंबर को हमें को-प्राइम कहेंगे इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। दो नंबर को हमें को-प्राइम नंबर कहेंगे यदि दोनों का कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होगा 1 को छोड़ के, यानी 1 के सिवाय। जैसे 4 एंड 6 दे आर नॉट को-प्राइम नंबर, को-प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, 4 का हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 6 इज रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 3, तो कॉमन फैक्टर यहां पर क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसलिए हम इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, 2 2 जार 4, 2 3 जार 2 by 3। सो नाउ 2 and 3 आर को-प्राइम टू ईच अदर, ये को-प्राइम होंगे। समझ आया? ओके, सो समझ आया। तो को-प्राइम को भी हमें HCF ऑफ XY को हम क्या लिखेंगे, 1, तो यानी उनका जो HCF है, कॉमन है, फैक्टर है, ऑलरेडी क्या होगा, 1 होगा। तो इसीलिए हम इस HCF ऑफ XY को इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, या बोथ आर को-प्राइम भी लिख सकते हैं। सो एज इट इज स्क्वायर रूट 2, सो टू एलिमिनेट स्क्वायर रूट साइन, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हम क्या करेंगे, 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 2 एंड एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। देखिए बच्चे, अब वही थ्योरम 1.3 को अप्लाई करेंगे। सो व्हाट यू राइट, 2 divides x square, so that implies 2 divides x। देखिए बच्चे, वही बात मैंने बता रहा हूं अभी। लेट p बी ए प्राइम नंबर, p यहां पर क्या 2 लिए थे एंड a स्क्वायर इज इक्वल 16 लिए थे हमने, तो अब कैसे लिख रहे थे, 2 divides 16। देखिए डिवाइड कर रही है तो रिमाइंडर 0 हो रहा है। सो 2 divides 4, यानी 16 इज रिटन एज a स्क्वायर, यानी a इज इक्वल टू 4 हियर, तो हम इसको 2 divides 4 भी लिखते थे। तो सेम चीज यहां पर भी लिखे, 2 divides x square, 2 divides x, so this is equation 1 we write। so 2 divides x means x is written as 2m, जैसे मैंने बताया था आपको, 2 divides 4, so 4 is written as 2 multiply 2, both 2 and 4 are numbers, so it is easy to write 2 multiply 2,
but in place of 2 what you write here? If we 4 is unknown to us, so we write m is any what, any integer means m is some integer. So where you write here, where m is some integer, ये कुछ integer है, right? So ये जो लिखा 2 divides x square 2 divides x, इसके साथ हम लिख सकते हैं फ्रॉम थ्योरम 1.3, हम इसको 1.3 का नाम दे सकते हैं क्योंकि उसी इसको बिलोंग करता है. सो स्टूडेंट्स, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, व्हाट यू गेट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर. देखिए यदि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर. इक्वेशन 2, लुक एट इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2. What you conclude? LHS are equal, so that implies RHS must be equal. So what you write? From 1 and 2, we write that 2y square equal to 4m square. So y square is equal to what here? 4m square by 2, it is 2m square. Okay. So students, what you write again here? 2 divides y square. So that implies 2 divides y from theorem 1.3. What you get? 2 divides x, okay, and 2 divides y. हमें पहले मिला कि 2 divides x, सेकेंड में प्रूव कर दिए 2 divides 2 divides what? Divide, DE, students. So 2 divides what? Y. So what you write here? Now we write here. So that implies 2 divides both x and y. 2 divides x, 2 divides y. So what do we conclude? 2 divides both x and y. So that implies, what is the common factor for both x and y? x and y के लिए common factor क्या है? 2 होगा. So HCF of xy is equal to what here? 2. हमें प्रूव किए कि HCF xy, x and y का जो common factors कौन है? 2 है. But look at here students, हमें गिवन में क्या लिए थे? Square root 2 is a rational number and square root 2 is written as x by y, where both x and y are integers, y never be 0, and HCF of xy is equal to 1. हमें दोनों का कॉमन फैक्टर 1 लिए थे, बट हमें प्रूव क्या कि 2. सो इसीलिए हम लिखेंगे बट HCF of xy इक्वल टू 1 गिवन, ये गिवन लिए थे हमने. सो व्हाट टू कंक्लूड, ये कंट्राडिक्ट हुआ कि नहीं, विरोध किया कि नहीं गिवन को? जो हमें अज्यूम किए थे ना, उसको हमें जो प्रूव किए एक दूसरे को विरोध करते हैं. तो मैंने बताया था आपको कि इस प्रकार जो क्वेश्चन है हमें बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में ही प्रूव करेंगे. सो क्या लिखेंगे? सो इट कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन मीन्स जो हमें लेट माने थे, जो अज्यूम किए थे. क्या अज्यूम किए थे? रूट 2 इज ए रैशनल नंबर. तो ये कंट्राडिक्ट करता है. तो इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स रूट 2 इज नॉट ए रैशनल नंबर. तो रूट 2 क्या नहीं है? एक रैशनल नंबर नहीं है. सो दैट इंप्लाइज रूट 2 इज एन irrational number. स्टूडेंट, इट इज वेरी इजी. बस आपको समझना है अच्छा से. जैसे मैं समझा रहा हूं तो आपको इसको ध्यान से समझना है, सुनना है अच्छा से, तो आपको पक्का समझ आ जाएगा. सो हेंस प्रूव्ड. सो ये था थ्योरम 1.4. अब हमें क्वेश्चन बहुत सारा आ सकता है कि जरूरी नहीं कि रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर आएगा. क्वेश्चन आ सकता है प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, root 7 is an irrational number, root 5 is an irrational number, root 11 is an irrational number. These are some questions, several questions. Root 3, root 5, root 7, root 11 an irrational number. तो क्या करोगे? सेम प्रोसीजर सेम है. जहां पर 2 है ना, वहां पर जब रूट 3 दिया जाएगा
तो 3 नोट कर लीजिए, यदि 5 होगा तो 2 के सब्स्टिट्यूट में 5 लीजिए, 2 के सब्स्टिट्यूट में आप 7 लीजिए या 11 लीजिए। तो मैंने समझ आया गया आप लोगों को? ओके। इसके ऊपर हमें सपोज 2 के ऊपर हमें 3 लेते हैं, क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, तो आप क्या लिखेंगे? तो 2 के सब्स्टिट्यूट में हमें 3 लेना है, लेट रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। सो जहां पर 2 है ना वहां पर 3, तो 3 हम क्या लिखेंगे? 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी जहां पर बेटे 2 है ना वहां पर आप 3 लगाते रहना, ठीक है। तो यहां पर भी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 3m हो जाएगा। तो बट 3 यहां पर 2 का स्क्वायर तो 4 होता था, बट यहां पर यदि हम 3 लेते हैं, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 हो जाएगा। तो 9, तो 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहां पर जो HCF होगा ना 2 के ऊपर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वेरी सिंपल वन। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको यूज करके भी हमें लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक थ्योरम प्रूव कर रहा हूं, सॉरी एक क्वेश्चन प्रूव करता हूं कि प्रूव दैट 6 - 7 √5 is an irrational number। ओके, इसको हमें प्रूव करना है, इस क्वेश्चन को प्रूव करता हूं। तो मैंने ये मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन मैंने आपको बताया, तो हम लिखेंगे लेट 6 - 7 √5 इज ए व्हाट? रैशनल number। So how it is written? 6 - 7 √5 is equal to, suppose we write x by y, same concept, same जो भी है रैशनल नंबर का डेफिनेशन, where both x and y are integers, y is not equal to 0 and HCF of xy इक्वल टू 1। सेम चीज आपको लिखना है यहां पर। सो बेटे हम लिखेंगे, क्या करेंगे अब? वी टेक 6 टू द राइट साइड, -7 √5 इज इक्वल टू x by y -6, देन √5 इज इक्वल टू -7 √5 इक्वल टू, बाय सॉल्विंग इट, x - 6y। सो 7 √5 इज इक्वल टू x - 6y, x - 6y बाई -7y, टेकिंग, क्योंकि नेगेटिव साइन कभी भी डिनोमिनेटर नहीं होगा, तो इसको हम यदि माइनस को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाता है 6y - x बाई 7y। सो स्टूडेंट्स, सो दैट इंप्लाइज √5, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? और कुछ न्यू कंसेप्ट मिल रहा है हमें, कोई न्यू चीज सीखने को मिल रहा है क्या? कि 6y - x, बट देखिए x एंड y बोथ आर इंटीजर्स है, राइट? सो आज 6y - x एंड 7y आर बोथ इंटीजर्स। देखिए बच्चे, यदि दो नंबर इंटीजर्स होते हैं, उनका समेशन और सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर्स होगा। तो या कोई एक कांस्टेंट यदि नंबर्स उसके साथ मल्टीप्लाई करता है, फिर भी ये क्या होगा? इंटीजर्स हो गए। तो ये दोनों इंटीजर्स होंगे। आज 6y - x, 7y आर बोथ इंटीजर्स एंड 7y इज नॉट इक्वल टू 0, सो दैट इंप्लाइज व्हाट यू राइट? √5 इज ए रैशनल नंबर। इसका मतलब √5 क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। हो गया कि नहीं? हुआ ना? क्योंकि xy भी इंटीजर्स थे, तो 6y - x भी इंटीजर होगा, 7y भी इंटीजर होगा। y नॉट इक्वल टू 0 था, तो 7y भी नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, राइट? तो √5 एक रैशनल नंबर हो गया। बट √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्यों? कहां से मिला हमें? फ्रॉम थ्योरम 1.4 मेंशन करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज हाफ नंबर कट कैंसिल होगा इसमें से। फ्रॉम थ्योरम 1.4, एग्जामिनर को ऑलरेडी पता है कि थ्योरम 1.4 है बुक में, रियल नंबर्स में, चैप्टर 1 में, ठीक है। सो ये क्या करता है? कंट्राडिक्ट करता है रैशनल नंबर, हमें लिख लिए, बट थ्योरम 1.4 कहता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो आप व्हाट यू राइट? सो इट कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, जो अज्यूम किए थे। क्या अज्यूम किए थे हमने? कि
6 माइनस 7√5 एक रैशनल नंबर है, ये इसको विरोध करता है। सो दैट इंप्लाइज 6 माइनस 7√5 इज एन irrational नंबर। वेरी वेरी इजी है, आपको पॉजिटिवली समझ आएगा। ठीक है, सो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बट ये बेटे रिमेंबर दैट ये लिखना पड़ेगा। इस केस में आपको √5 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव करने का कोई जरूरत नहीं है। बट जब सेम क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, ये यदि 3 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा, दिस इज सफिशिएंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बट ये यदि 5 मार्क्स का आएगा और कोई कंसेप्ट नहीं, कोई क्वेश्चन गिवन में नहीं होगा, कि कभी कभार बेटे दे देता है कि √5 इज एन, गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, देन प्रूव दैट 6 माइनस 7√5 इज एन रैशनल नंबर। उस केस में आपको थ्योरम 1.4 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बट कभी कभार यदि सेम क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, कोई गिवन दिया गया नहीं कि √5 एक इरेशनल नंबर, ये दिया नहीं होगा, तो आपको पहले √5 एक इरेशनल नंबर प्रूव करना पड़ेगा, उसको यूज करके ये सॉल्व करोगे। या 3 मार्क्स होगा या 2 मार्क्स होगा, तो दिस इज सफिशिएंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये जो थ्योरम्स उसको बेस करके कुछ क्वेश्चंस अच्छा तरीके से समझ आएगा। आज इसको आप वीडियो को देखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। पॉजिटिवली आपके पास 3 मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स आ जाएगा आपका। ठीक है, 3 मार्क्स का आ सकता है, 5 का भी आ सकता है, और 2 का श्योर। आप जैसे ही क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो पॉजिटिवली क्वेश्चन मिलेगा आपको। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।